दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर जो पौधा आप देख रहे हैं यह पेडिलांथस का पौधा है और हम इसको नर्सरी से ख़रीद करके लाएँ। 50 रुपया इसको लगा। तो दोस्तों वीडियो पर आप बने रहिए, इसके बारे में हम पूरा जानकारी देंगे कि आपके पास यह पौधा, इसका प्लेस कैसा होना चाहिए और इसके अंदर मिट्टी कैसा होना चाहिए और इसके लिए आपको पानी कितना दिया जाएगा, तो इसके बारे में हम पूरा जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों मिट्टी हम जो यहाँ से निकालें इसके पॉली बैग के अंदर से, तो मिट्टी जो है थोड़ा बालू नुमा मिट्टी है। तो हम भी प्रयास करेंगे आपको मिट्टी का जो इसका हिसाब है उसी हिसाब से हमको बनाने पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी यदि हम चेंज करेंगे तो मिट्टी में थोड़ा इसका पौधा जो है सही तरीके से नहीं चलेगा दूसरे मिट्टी में। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों इसका जो प्लेस होना चाहिए, लगभग जहाँ सूरज का रोशनी छन करके आता है वहाँ पर इसको रखने से बहुत ही अच्छा चलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट आप देंगे तो इसका पत्ता ख़राब होने लगेगा। और सबसे ज़्यादा सनलाइट तेज़ होता है मार्च महीना से लेकर के लगभग जून लास्ट तक। जुलाई के बाद जो बारिश का मौसम आता है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, किंतु आपको बारिश के मौसम के पहले जो गर्म का मौसम होता है उसमें आपको इसको बचाने होगा। दोस्तों मिट्टी जो आप देख रहे हैं, मिट्टी को हम इसको जो बनाए इसका तरीका है, मिट्टी को पहले नंबर इसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद इसमें लगभग 10 किलो मिट्टी में 2 चम्मच जो चूना का पाउडर होता है उसको मिलाना पड़ता है। तो क्या होता है, मिट्टी आपका पूरा जो भी इसके अंदर जीवाणु विषाणु जो भी रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी आपका सही हो जाएगा, जिसमें पौधा को आपको सही तरीके से चलने का यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होगा। नहीं तो जड़ ख़राब होने लगता है, पौधा बीमार होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी आप जो भी पौधा लगाएं तो मिट्टी को सुखा लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा चूना दीजिए। जो आपको हम हिसाब बताएं वही हिसाब से कि 10 किलो चूना है तो उसमें लगभग 2 चम्मच दीजिए, यानी कि 20 ग्राम के लगभग। तो उसको मिला देने के बाद आपका मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मिट्टी के अलावा दोस्तों हम इसमें दे रहे हैं बालू। तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी कितना देना है, बालू कितना देना है। तो मिट्टी हम जो दिए इसमें लगभग 70% दिए और बालू देंगे लगभग 15%। दोस्तों बालू जो होता है इस पौधे के अंदर में क्या काम करता है, इस बात को जान लेना है। बालू का काम होता है आपका पौधा का जड़ तक हवा को उसको ले जाना। यदि हम लोग इसके अंदर बालू नहीं देंगे, खाली मिट्टी रहेगा, तो मिट्टी क्या होता है पानी की वजह से बरसात के दिन में जम जाता है, यानी कि वहाँ तक हवा नहीं जा पाएगा और ज़्यादा जमने की वजह से पानी भी जमने शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी उसके जड़ में सड़न पैदा होने लगता है। तो दोस्तों यह काम करता है। और इसके बाद हम जो दे रहे हैं कंपोस्ट है। कंपोस्ट आपके पास कोई भी हो, गोबर का सड़ा हुआ खाद हो या वर्मी कंपोस्ट, हम जो लिए हैं ये वर्मी कंपोस्ट है और इसको भी लेना है लगभग 15%। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट जो होता है आपका पौधा का जड़ के अंदर नमी बनाए हुए रखता है और पूरे पौधे को न्यूट्रिएंट देता है, जो भी पोषक तत्व होता है ये पूरा करता है। तो यहाँ पर आपको मिट्टी के अंदर इसको मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके पास पत्ता वाला खाद हो तो आप उसको भी मिला सकते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो हम लोग रासायनिक देते हैं, तो रासायनिक यदि खाली हम लोग रासायनिक देंगे तो पौधा हमारा सही नहीं चलेगा, कुछ दिन के बाद वो मर जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये सब कंपोस्ट को देना बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी पौधे के अंदर। और हर पौधे में कंपोस्ट अलग अलग हिसाब से लगता है। कोई पौधा है कि थोड़ा ज़्यादा लगता है, कोई पौधा है जो कि थोड़ा कंपोस्ट उसमें कम लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम दिए हैं मिट्टी आपका 70%, 15% बालू दिए, 15% आपको कंपोस्ट दिए। ये 3 चीज़ को हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद में हम इसको पौधा को लगाएंगे। और इसके अलावा जो देंगे थोड़ा सा नीम का खली हम दे देंगे इसमें, क्योंकि ये सब जो चीज़ होता है इसको देने से मिट्टी में कोई भी ऐसा वायरस है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और आपका पौधा के लिए नीम का खली जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो उसमें नीम का खली एक पॉट के अंदर कम से कम 15 से 20 ग्राम दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके अलावा दोस्तों इसके जड़ के ग्रोथ के लिए हम लोग जो देते हैं, आपके पास यदि बोन मिल है तो उसको दीजिए, या यहाँ पर देखिए दोस्तों बोन मिल हम आपको दिखा रहे हैं, तो बोन मिल है तो बोन मिल दीजिए,
या बोन मिल नहीं देना है तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है पाउडर, रॉक फॉस्फेट, उसको आप दे सकते हैं। तो इसको कितना लेना है, इसको भी 10 से 15 ग्राम लेना है। यहाँ पर इसका फ़ायदा होता है बोन मिल का कि इसका मतलब आपको लॉन्ग टाइम तक चलता है और कुछ बात नहीं है। इसको आप एक बार दे देंगे तो आपको लगभग 2 महीना तक ये आपको चलेगा। और जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है वो आपको लगभग महीने में आप एक बार दे रहे हैं तो भी वो चलेगा। तो इसलिए इसको हम लोग देते हैं कि थोड़ा ज़्यादा दिन तक ये चलेगा। दोस्तों ये सब जितने भी है ये सब को हम मिलाएंगे और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड दे दीजिए। फंगिसाइड ज़रूरी होता है क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में थोड़ा सा फंगिसाइड दे देने से आपका मिट्टी के अंदर कोई भी खराबी हो तो बिल्कुल ही मिट जाएगा और आपका पौधा बिल्कुल बीमार नहीं होगा। ये फ़ायदा होगा आपको, पौधा बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों हम लोग का पौधा क्यों बीमार होता है, कारण होता है उसका। कारण होता है कि हम लोग पौधा को लाएं और जो मिट्टी मिल गया सामने उसी मिट्टी में उसको लगा देंगे तो पौधा हमारा बीमार होने लगता है। और दोस्तों इसके लिए हम जो गमला लिए हैं इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके का होल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट से हम लोग लेके आते हैं तो उसके बाद इसमें होल नहीं रहता है। तो कोई भी चीज़ गर्म करके इसको यहाँ पर जहाँ होल का निशान बनाया हुआ है वहाँ पर होल कीजिए और होल करने के बाद में वहाँ पर आपको लेना है इस तरीके का गमला का टूटा हुआ कोई भी ठिकड़ी, या मान लीजिए कोई बालू का छाना हुआ कंकड़ है आपके पास तो आप उसको भी दे सकते हैं, मोटा कंकड़ को, और उसको होल को इस तरीके से बंद कर दीजिए। आप यदि बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी जाएगा, उसका मुंह को पूरा लॉक कर देगा और इस गमले के अंदर में पानी जमने लगेगा और देखिएगा 8-10 दिन बाद पौधा ख़राब हो गया। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर कंकड़ दिया जाता है जिससे कि आपका पानी इसके अंदर ज़रूरत भर रुके। जितना पौधा का ज़रूरत है पानी का उतना ही भर रुके, बाकी पानी है आसानी से निकल जाए। और दोस्तों अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो हम जो कंकड़ दिए, कंकड़ के अलावा इसके में हम थोड़ा बालू का लेयर देंगे। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप ठंडा के सीज़न में भी आप सीजन फ्लावर लगा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ आप दे रहे हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा, क्योंकि आपका पौधा बिल्कुल सही रहता है इसमें ये चीज़ देने से, क्योंकि आपका पौधा पानी उतना ही लेगा जितना कि ज़रूरी है। और इसको हम लोग नहीं देते हैं तो क्या होगा, उसमें इसको जाम करेगा, मिट्टी जा कर के मुँह को जाम करेगा और पानी थोड़ा ऐसे ऐसे करके होल्ड करने लगेगा, तो उससे हमारा पौधा का जड़ जो है पूरा ख़राब होने लगता है और पौधा भी ख़राब होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग पौधे को किस तरीके से लगाएंगे। और जो पौधा है पुराना मिट्टी इसमें से थोड़ा बहुत हमको निकालने पड़ेगा, क्योंकि जो मिट्टी होता है इसको हमको नया मिट्टी में हम दे रहे हैं तो यहाँ जड़ जो थोड़ा दिखाई देगा तो उसमें जा कर के अपना वहाँ पर मिट्टी के साथ में ये जड़ वहाँ से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी पौधा है यदि मान लीजिए इसमें बहुत ही कम मिट्टी है तो उसको कम में निकालिए, ज़्यादा है तो थोड़ा उसको इतना निकालिए जितना कि जड़ थोड़ा दिखाई देने लगे। तो उसके बाद उसको मिडिल वाला आपको भाग को फोड़ना नहीं है, नहीं तो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। और गमला में मिट्टी आपको उसी हिसाब से भरना है जितना कि आपका पौधा का हिसाब है। इसमें थोड़ा हाफ से थोड़ा हम कम मिट्टी लिए और पौधे को हम रख दिए। पौधे को रखने के बाद में हमको यहाँ पर बराबर हिसाब में मिट्टी को भर देना है। और मिट्टी भरने के बाद में दोस्तों इसको हम पानी देंगे। पानी देने के बाद में इसको हमको कम से कम 4-5 दिन के लिए आपके एरिया में यदि जो समय आप लगा रहे हैं पौधा उस समय यदि सूरज की रोशनी तेज़ है तो उसको तो आपको छाया में रखना पड़ेगा। और मेरे एरिया में अभी बरसात है, बरसात में आपको मान लीजिए बरसात वाला जगह पर भी आप रख सकते हैं, नहीं तो आप शेड एरिया में इसको रख सकते हैं। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो बोलें शेड एरिया में, ये पौधा आपका शेड एरिया का ही पौधा है, क्योंकि इसको आपको गर्म के मौसम में बाहर बिल्कुल नहीं रखना है। आप यदि कोई बहुत बड़ा पेड़ है उसके नीचे रख सकते हैं छाया जगह पर, तो वहाँ ये चलेगा, ठीक से चलेगा। नहीं तो शेड एरिया में रखिए जहाँ की धूप जो है पूरा छन करके आए तो पौधा आपका बिल्कुल सही चलेगा। या आपका कोई खिड़की है, इसको आप घर के अंदर में भी रख सकते हैं। खिड़की है तो खिड़की के साइड में रखिए जहाँ थोड़ा बहुत हल्का धूप आए तो वहाँ पर ठीक से चलेगा। या बालकनी है वहाँ पर धूप छन करके थोड़ा आ रहा है हल्का फुल्का, तो वहाँ पर ये पौधा आपका बहुत अच्छा से चलेगा। दोस्तों ये पौधा छोटा है, अभी पूरा घना नहीं हुआ है। जब घना होगा तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसका जो थोड़ा बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इसका पत्ता को ऊपर से पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग करने के बाद में और नीचे से और ब्रांच निकालेगा।
ब्रांच निकालने के बाद में दोस्तों बहुत ही घना होता है, क्योंकि मेरे पास एक पौधा है इस वैरायटी का नहीं है, आपको वो जो होता है पूरा ग्रीन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको थोड़ा सा पौधा के जड़ के अंदर में थोड़ा पत्थर दे रहे हैं, जो देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि इस पौधे को आप इंडोर रख रहे हैं, घर के अंदर में रख रहे हैं या ऑफिस के अंदर में रख रहे हैं, तो ये सब पौधा के अंदर देने से बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसके ऊपर पानी भी दे रहे हैं तो मिट्टी आपका इधर उधर छिटकेगा नहीं, फ़ायदा ये होता है। और यहाँ पर दोस्तों इस पौधे में आप यदि इंडोर में रख रहे हैं तो इसको डेली पानी नहीं देना है, इसको कम से कम 2 दिन बाद पानी देना है। और थोड़ा मिट्टी को चेक कर लीजिए, आपको जब भी पानी देना है तो हल्का पत्थर हटा करके मिट्टी को थोड़ा हल्का चेक कर लीजिए कि वो ड्राई हुआ है कि नहीं। तो 2 दिन के बाद इसमें पानी देना है, तो पौधा आपका बिल्कुल सही चलेगा। और बिल्कुल ज़्यादा आप यदि इंडोर इसको रख रहे हैं तो कम से कम 5 दिन या 6 दिन बाद इसको आप शाम के टाइम निकाल दीजिए 6 बजे, और लगभग 9 से 10 बजे के अंदर इसको घर के अंदर फिर कर लीजिए। आपका ऑफिस है तो उसके अंदर आप कर लीजिए, तो आपका पौधा बिल्कुल ही हेल्दी रहेगा और बहुत दिन तक चलेगा। दोस्तों इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बोलते हैं। फर्टिलाइज़र जो हम अभी दिए उसमें आपको 1 से 1.5 महीना चलेगा। और इसके अलावा बीच बीच में आपको देना है तो थोड़ा बहुत इसमें आप कंपोस्ट दे सकते हैं, या आपको थोड़ा बहुत कंपोस्ट के अलावा DAP जो होता है, DAP का पॉट के हिसाब से आपका गमला यदि 8 इंच का है तो उसमें आप 7 से 8 दाना दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो आपका पौधा बिल्कुल बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। इसको आपको महीने में सिर्फ 1 दिन देना है, उससे ज़्यादा नहीं। और देखेंगे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो उसको वो भी ज़्यादा देने का नहीं है ज़रूरत रासायनिक, आपको कंपोस्ट देने से ही पौधा ये बिल्कुल सही चलेगा। दोस्तों हमको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों।